Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारा लेब नंबर सेकंड जो कि इसी सॉफ्टवेयर के हवाले से जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पहले पढ़ा था, जो लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग लॉजिक, उसको प्रोलॉग शॉर्ट कहते हैं। आज उसको हम उसमें रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरीके से अपने चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को और रिमूव कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जाती है। आज हमारा पूरा फोकस उस पर होगा। जैसे लास्ट लेब थी, हमने ऐसे इंट्रोडक्शन उसका किया था और उसको रन करके देखा कि सॉफ्टवेयर चल रहा कैसे। तो एक क्विक रिव्यू ये कि हमने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था वो ये था कि इसमें एक में 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे आपके उस रूल्स होते हैं, तीसरे आपके क्यूरी। जस्ट लाइक जिस तरीके से आपने मैटलैब में कमांड होता है जहाँ पे आप क्यूरी करते हैं कि आपके पास जितने भी फैक्ट्स एंड रूल्स में आपने इसमें एंटर की हुई चीज़ें, जिसको नॉलेज डेटाबेस नॉलेज बेस भी कहा जाता है, उसके उनमें से वो एग्जीक्यूट करेगा चीज़ों को जो आप यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। तो ये इसका पूरा पैटर्न था जो एक्चुअली में 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। उसमें क्या क्या उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें थी, फैक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है। अब उनको हम लिख रहे थे किसमें, एक सॉफ्टवेयर था जो प्रो करके मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड। ये सॉफ्टवेयर था हमारा जिसपे हम इसको कर रहे थे, जिसमें हम जाके पहले जब आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास पहले ये शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम जाएंगे न्यू में। अब यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे, आज हमारा सेकंड लेब है तो मैं इसको लिख देता हूँ second.pl, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग प्रोलॉग का वर्जन है इसका, क्या बताता है कि इसका फाइल है। उसको हमने किया, एक हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक्चुअली में अपना पूरा डेटाबेस एंटर करना है, जो भी हमें चीज़ें जो करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा कि फैक्ट्स को लिखने का तरीका क्या था, वो हमारा ये था कि हम जो है उसको जस्ट लाइक एक जिस तरह हम फंक्शंस लिखते थे उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में, मैटलैब में, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये इस तरीके से, जिस तरह अब एक लिखा हुआ है लफ्ज है सेंटेंस, ऑल मेन आर मोटर। अब इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ, ऑल मेन आर मॉडल। अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस दिस एज द फॉलोइंग रूल। अब इसका रूल बनाना है नीचे। उसमें हो क्या रहा था, जो लास्ट टाइम वाला हमने किया था, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। इसको फिलहाल हम बंद कर, ये ओपन पुराना वाला, तो एडिट में गए और ये वहाँ फर्स्ट वाली फाइल और ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या था, ये क्या है, ट्रू इज ए चाइल्ड ऑफ हिज मदर। इसको हमने नाम लिख दिया मदर चाइल्ड, ठीक है। और सैली ये भी उसकी का चाइल्ड है, मतलब ये एक एग्जांपल लिया हुआ था। ये जो एक्चुअली में होता है रिलेशन, और ये होता है इसमें जिसको हम एटम्स कह रहे थे कि इन एटम्स में का क्या रिलेशन है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये एक पैटर्न है फैक्ट्स को लिखने का, उसको हम क्लॉज कह रहे थे। अच्छा, ये इस तरीके से चीजों को पहले एंटर किया जाता है। एक हो गया फैक्टर एंटर हो गया इस तरीके से, दूसरे होते हैं रूल्स एंटर होते हैं। रूल्स लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये जो रिलेशन नजर आ रहा है, एक कॉलन और एक डैश। इस कॉलन के इस साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं हेड और इस साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। तो रूल्स में, रूल्स एक्चुअल में होते क्या है, ये भी जस्ट लाइक वो फंक्शन जो आपको पहले नजर आ रहा है उसी तरह का है, मगर इसमें डिफरेंस ये कि ये जो है इम्प्लिसिट रिलेशन होते हैं। इम्प्लिसिट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि मिसाल मैं आपको कहूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब ये क्या हुआ, मतलब ये एक, अब ए और सी का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, मगर एक्चुअल में ए जो है ना सी का भी सबसेट है।
ये क्या है, ये इम्प्लीसिट रिलेशन जिसको हम कहेंगे, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है ये। और जो मिसाल अगर ये कहा जाए ए सबसेट ऑफ बी एंड दूसरा कोई कहा जाए सी सबसेट ऑफ डी, तो ये क्या हो गया, ये जो है एक्सप्लिसिटली इनके सबसेट है, मतलब इनका आपस में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब हम ये इस तरह के आपके पास जुमले आ जाए जिनमें कोई इंटरलिंक नहीं है, तो इस तरह के इम्प्लीमेंट्स के लिए हम फैक्ट्स लिखते हैं और फैक्ट्स डिफाइन करते हैं। और जो ऐसे जिनमें इंटरलिंक चीजें इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज हों एक दूसरे, उनके लिए हम यहाँ पर रूल्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मेन आर मोर्टल। अब इसका हेड बनाया मोर्टल। मोर्टल क्या है, अब जब भी ब्रैकेट में कैपिटल, एक बात ध्यान में रखें, कैपिटल जब भी आएगा इट मींस वो वेरिएबल है। अगर मिसाल वो कैपिटल नहीं है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है उसका, जो जिस तरीके से हम पहले डिफाइन करते हैं, किए भी हैं जो लास्ट लेक्चर में किया। तो मॉर्टल, अब ये एक्स इंडिकेट कर रहा है एनी रिलेशन, इसके साथ क्या है, मॉर्टल। अच्छा, अब ये हो गया, इसका हेड डिफाइन कर दिया। अब इस हेड में जब अंदर आएंगे तो इसकी बॉडी, अब बॉडी में क्या है, यही एक्स, मतलब जो एक आप जब फंक्शन जिस तरह कॉल करते हैं उस टाइम आप जब यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो वो इस एक्स में सेव होगा, वो क्योंकि ये हेड है ये बॉडी में देगा। बॉडी में आया तो ये फंक्शन एक और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ह्यूमन, और ये एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स इधर आ जाएगा, वो चेक करेगा कि वो ह्यूमन है नहीं है। अच्छा, ये इसका पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे इसी को ही हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस एग्जांपल, लेट्स डिफाइन द फैक्ट। अब फैक्ट क्या है, न्यूटन इज ए ह्यूमन। पहले हमने लिखा एक जनरलाइज में हमने क्या किया, कोई भी नाम खास नहीं लिखा, सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यहाँ पर वो बॉडी में डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल ये दिया, न्यूटन इज ह्यूमन। अब यहाँ पर ये हुआ कि हमने न्यूटन मॉर्टल वाला वही सेम फंक्शन, मतलब वो सेम आपके पास रूल, उसी को यहाँ पे आए और ये भी वही सेम। अच्छा, इसके नीचे इसकी बॉडी में एक और क्लॉज आ गई जिसमें हमने लिख दिया ह्यूमन न्यूटन। अब इसका मतलब है, ये जो रिलेशन लिखा हुआ इसका मतलब है न्यूटन इज ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन एक रिलेशन है और न्यूटन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको लिखने का तरीका यही होता है फैक्ट्स को लिखने का। तो हमने एक यहाँ पे फैक्ट ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये हमने कॉपी किया और इसको मैं जो यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको मैं एक न्यू फाइल किया, इधर मैं लिख रहा हूँ second.pl, तो मेरे पास एक नई फाइल खुल जाएगी जहां पर मुझे एक्चुअल में फ्रैक्शन फिगर्स जो है लिखने। ओके, ये फाइल मेरे पास आ गई, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर मैं जो हूँ अपना लिखा मोर्टल एक्स, ये ह्यूमनेटर। अब ये इसको मैंने किया, कंट्रोल एस, सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको मुझे करना है मेक कंपाइल। अच्छा, जब यहाँ पे हम जाएंगे, अब यहाँ पे हमें कंसल्ट पिक करना होगा, पहले फाइल कंसल्ट, क्योंकि अब दो फाइल है ना, किसको कर गया, मैंने इसका लिखा तो अब ये कंसल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, मॉर्टल एक्स इज वेरिएबल, मतलब कोई भी जब हम इसको कॉल करवा रहे होंगे तो उस टाइम कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, आ रहा होगा। तो यहाँ पर सपोज क्या हमने अभी क्या दे दिया, न्यूटन। अब न्यूटन इज मोर्टल, ह्यूमन है, ठीक है, और उसमें अंदर हेड में आए तो न्यूटन इज ह्यूमन। अब ये उसका हो गया हेड, ये इसकी हो गई बॉडी। अब यहाँ पर ये देखो रिलेशन सिंपल एक लिखा हुआ है, मगर नीचे इसके एक और रिलेशन लिखा हुआ है जिसको इन दोनों को हम करेंगे प्रेडिकेट। क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन इज ह्यूमन। तो इसको हम करेंगे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, हम कहाँ पे करेंगे, अब ये हम क्यूरी कर रहे हैं, क्यूरी कहाँ पे करेंगे, ये जो वाली है ना SWI प्रोलॉग एडिटर, यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। ये मैंने लाइन मोर्टल न्यूटन लिखा, ये देखो इसने बता दिया ट्रू, मतलब ये रिलेशन इसने बता दिया ट्रू।
मतलब हाँ न्यूटन ह्यूमन है। कैसे? अब इसका वर्किंग क्या किया इसने, जब हमने इसको यहाँ पर ये देखो एक सीधा, अच्छा जब मैंने इसको लिखा मॉर्टल रिलेशन जो कि ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है, मगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेरिएबल दिया हुआ है, ये देख रहे हैं एक्स। तो इस x को जब उसने हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है और यहाँ पर नाम दे दिया न्यूटन। अब ये न्यूटन इस वेरिएबल में गया और उसने देखा हाँ न्यूटन जो है इसमें ह्यूमन में, पहले इसने चेक किया ह्यूमन, हाँ सही है न्यूटन इज ह्यूमन, यहाँ तक रीड। मगर नीचे इसी की बॉडी में एक और डिफाइन हुआ है हमारा नीचे, वो क्या है ह्यूमन, मगर फिर ह्यूमन का रिलेशन एक और डिफाइंड है जिसको हम कह रहे हैं ना प्रेडिकेट। जब अब दो सेम और हो जाते हैं ये वाले तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये यहाँ पर ह्यूमन डिफाइंड है तो ये यहाँ पर चेक करेगा। अब जब ह्यूमन में आया तो ये देखा न्यूटन। अब यहाँ पर जब ये वेरिएबल्स के साथ मैच हुआ तो उसने कंडीशन दे दी ट्रू। अगर इसकी जगह फॉर सपोज कोई और लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्टल फवाद। अच्छा इसमें जो लाइन एंड करने के लिए डॉट लिखना होता है, नहीं तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं करा, लिखा आ रहा है फॉल्स। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी नॉलेज बेस में ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है second.pl की फाइल जो मैंने बनाई है, जिस तरह हमारा एक होता है ना जहाँ पे हम डेटा सेव करते हैं, डेटा बेस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम जो है एक कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को फैक्ट्स एंड रूल्स डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉलेज। और जहाँ पर ये जो फैक्ट्स एंड रूल्स सेव होते हैं उसको हम कहते हैं नॉलेज बेस। अब यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूं ह्यूमन और यहाँ पर फवाद, ठीक है, इसको एंड किया और इसको सेव किया और इसको, ठीक है, और दोबारा मैं इसको मॉर्टल फवाद, अच्छा डॉट से एंड करना, आ गया ट्रू। ओके फवाद, तो ये हो गया, ये हो गया एक एग्जीक्यूट करने का पैटर्न। अब हमने क्या किया, ये जो है आपका रूल डिफाइन हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल रूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लैब में भी आप लोग थे, आप देखा होगा कि ये मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करना सिखाया था। अब यहाँ पर जो है आज थोड़ा हमसे आगे बढ़े। अभी तक तो हमने समझो कि वही काम किया जो लास्ट लैब में किया था। अच्छा अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि हमने अभी देखो यहाँ पर क्या किया है, मैंने पहले चेक किया, न्यूटन का नाम दिया, उसने मुझे बताया ट्रू, हाँ न्यूटन। मैंने एज पर दी नॉलेज बेस, मतलब जो इसके नॉलेज बेस में जो इंफॉर्मेशन थी उससे वो एग्जीक्यूट कर करके उससे उसने हमें आंसर दिया ट्रू या फॉल्स। क्योंकि जो इसका इस लैंग्वेज का जो प्रोसेस है ना वो यही है कि उसमें जो हम प्रोग्राम जो कि हम प्रोग्राम इसको देते हैं क्यूरी जिसको हम कहते हैं वो आगे, और दूसरा इसके पास जो नॉलेज बेस जो बना हुआ है जिसको हम डेटा बेस कह रहे हैं, ये हो गया। अब इसके आंसर्स जो है ना दो टाइप में आते हैं, एक तो यहाँ ट्रू फॉल्स में आते हैं, दूसरे होते हैं वेरिएबल इंस्टीट्यूशन। अब वेरिएबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है वो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये सिर्फ ट्रू फॉल्स में दे रहा है ना, अब इसकी जगह मैं फॉर सपोज इसको चेंज कर दूं मॉर्टल पी या आर कर देते हैं, ठीक है। तो उसको उसने हमें बता दिया, रिवर्स प्रोसेस हो गया। पहले हमने उसको नाम दे रहे थे कि चेक करो हाँ ये है या नहीं है, उसके बाद हमने क्या किया एक सिंपल वेरिएबल दे दिया। तो जब वेरिएबल उसको दिया वो जाके चेक करेगा कि हाँ उस वेरिएबल के हिसाब से बताएगा ये ह्यूमन है। अब यहाँ पे न्यूटन ह्यूमन है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आ जाए इस फाइल में। अब जब इसको हमने किया तो इसने जाके पहले ह्यूमन वाला ये किया, ह्यूमन में आया। अच्छा एक्स इनिशियल यहाँ पे आया, उसने जाके चेक किया ह्यूमन, एक्स इज ह्यूमन, ठीक है। एक्स अभी उसको पता नहीं है,
जब ह्यूमन का इसने यहाँ पे रिलेशन देखा तो यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ था, तो इसने ये पहला उठाया कि न्यूटन इज ह्यूमन। इस तरीके से मिसाल तौर के तो ये भी वही आएगा। ठीक है जी फवाद, अभी तो कोई क्वेरी नहीं सर। ओके गुड। अच्छा लास्ट लैब प्रैक्टिस की थी सर? प्रैक्टिस नहीं की, असल में कंप्यूटर नहीं है मेरे पास अभी। ये बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर किसी भी पीसी में चल जाएगा, इवन लैपटॉप जो आपका आईपैड सर वगैरह वो में चल। सर वो बनने के लिए गया है, उसकी एलसीडी टूट गई है। कोशिश करें, देखो प्रैक्टिस करें इनकी ना। अभी ये इनिशियली जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी चीजें, अदरवाइज बहुत सिंपल जी है, सर। थोड़ा सा इसको बस समझने की जरूरत है। जी तो सर। मेरे ख्याल में अब कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इसको हम जी कर क्या सर। रहे हैं और हो क्या रहा है। दो चीजें हैं, एक फाइल आपके पास है जिसमें आप नॉलेज बेस बना रहे हैं, जो नॉलेज बेस बनता है फ्रॉम द फैक्ट्स एंड रूल्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो एक्सप्लिसिट रिलेशन का मतलब जिस तरह फवाद इज ह्यूमन, मतलब इसमें जो कोई और नहीं है, ऐसे रिलेशन जैसे आपका मोबाइल है, फवाद मोबाइल नंबर इज, तो मैंने लिख दिया मोबाइल अंडरस्कोर नंबर फवाद कामा आगे उसका नंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ऐसे रिलेशन हैं जो कि एक्सप्लिसिटली हैं। अच्छा कुछ दूसरे रिलेशन जो मिसाल लो एक्सप्लिसिटली नहीं इम्प्लिसिट होते हैं, तो उनके लिए हम फिर रूल्स डिफाइन करते हैं, मतलब वो उसमें मल्टीपल आपके पास वो क्या कहते हैं कि फैक्ट्स होते हैं या मल्टीपल नीचे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ए सबसेट इज ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, तो ऐसे के लिए रूल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर ना वेरिएबल डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे हमने कहा है कि भाई एनीथिंग एवरीथिंग इज मॉर्टल, मतलब एक्स वेरिएबल मतलब एवरीथिंग, हम सपोज करें एवरीथिंग इज मॉर्टल। अब ये हो गया, अब एवरीथिंग में क्या है, ह्यूमंस आ गए। अब ह्यूमन तो बहुत सारे हैं, हमने स्पेसिफिक नाम भी दे दिए। अब इसने क्या किया, पहला चेक किया एवरीथिंग इज मॉर्टल, अब फिर यहाँ पे यही वेरिएबल इसकी बॉडी में आया, तो ये एवरीथिंग इज ह्यूमन, एवरीथिंग इज मॉर्टल, एवरीथिंग इज ह्यूमन। एक्चुअली में ये मतलब क्या हुआ, ह्यूमन इज मॉर्टल, ये बात समझ में आई, रिलेशन इस तरह बना ह्यूमन इज मॉर्टल, ये बीच में। अच्छा अब जब ह्यूमन की बारी आई तो ह्यूमन एवरीथिंग इज जो ह्यूमन इज मॉर्टल। अच्छा जब ह्यूमन इज मॉर्टल के गया तो यहाँ पर न्यूटन इज ह्यूमन, इट मींस न्यूटन इज मॉर्टल। आई बात समझ में, ये सारी जो बातें हैं हमने इसको वर्ड मिल यस सर, ये वही सबसेट है ना ये? एग्जैक्टली इस तरीके की अप्रोच है, मतलब ये इसमें अब इस ये लॉजिक समझ में आ जाएगी तो फिर आपको चीजों को और भी इजी हो जाएगा समझने में। अब सपोज करें एक और हम रूल डिफाइन करते हैं, क्योंकि रूल्स को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप चीजों को किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं ना, उसको उस हिसाब से तो रूल्स बनाने होते हैं। इंसान समटाइम वी विश टू स्पेसिफाई अल्टरनेट वेज ऑफ प्रूविंग ए पार्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे एक नई चीज जो है ना हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, दिस कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट रूल्स एंड फैक्ट्स विद द सेम नेम। अच्छा अब एक चीज है, समथिंग इज, सर लेकिन अभी अभी आपने पीछे के और एम लिखा था, तो वो वेरिएबल तो इधर डिफाइन नहीं था। हाँ देखो जब मैंने के लिखा ना तो वे मैंने वही बात की, उसने क्या किया, पहले हमने नाम दिया तो वो नाम जो है उस वेरिएबल में से हुआ, अब उसने रिवर्स प्रोसेस कर दिया, जो वेरिएबल को लिया है ना तो उस वेरिएबल को जो है उसने बता दिया कि वो वेरिएबल क्या है। पहले मैं यहाँ पे दे रहा था न्यूटन, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे वेरिएबल आया वेरिएबल आया, यहाँ पे न्यूटन आया, मिसाल दो न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन इज जी ठीक है। अब वो आया इसमें ह्यूमन, जी जी न्यूटन इज ह्यूमन, ह्यूमन इज, अब यहाँ पे रिलेशन इसमें आ गया, तो यहाँ पर उसने चेक जी किया कि ये जो न्यूटन है वो ह्यूमन है, तो उसने हमें ये चेक करके बताया ट्रू, ट्रू की कंडीशन दे दी, हाँ कि न्यूटन ह्यूमन है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब हमने वेरिएबल दिया ना, उसने क्या किया, यहाँ पे तो हमने उसको कुछ बताया हुआ नहीं था, तो उसने हमें ह्यूमन में अंदर जो सेव हुआ था वो निकाल के हमें दे दिया। ठीक है, वो हमें निकाल के दे दिया, ओके सर। वो उसने कहा कि हमने कहा कि ये वेरिएबल वेरिएबल मतलब भाई दोनों तरफ काम कर रहा है। अब जब इसको कोई
कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो वो उसे वेरीफाई करके बता रहे हैं कि हाँ वो ह्यूमन है या नहीं है। एक तो वो उसने किया, दूसरी तरफ ये कर रहा है कि अगर आप उसी में उसको जो कोई नाम नहीं देते, एक वेरिएबल देते हैं, तो वो फिर ये बता देता है कि इसमें ह्यूमन कौन है, मतलब उसमें अंदर जो उसके डेटाबेस में जो ह्यूमन है उसको वो शो कर देता है। बात समझ में आई? ओके सर। और यही यहाँ पर ना ये रूल लिखा हुआ है, वी कैन आल्सो यूज वेरिएबल विद इन द क्यूरीज। मतलब ये हम यहाँ पर तो हम क्यूरीज कर रहे हैं ना, इस विंडो में हम क्यूरीज कर रहे हैं, ये वाली विंडो में, मतलब ये हमारा डेटाबेस बना हुआ है और यहाँ पर हम उस डेटाबेस में अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटा ले रहे हैं। जस्ट लाइक जिस तरीके से मिसाल लो, आपके फेसबुक पे 10 पेज बने हुए हैं, मगर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके पहले जो है ना बाय डिफॉल्ट आपके लॉगिन अकाउंट की फीड सामने आती है, तो उसके बाद उसको आप जो भी जो पेज आपको चाहिए वो लोड करवाते हैं। या इस तरीके से हमारे सामने इस तरह का बहुत सारी चीजें होती हैं कि इवन आपका मोबाइल में बहुत सारी डेटा पड़ी थी, स्क्रीन पे जो आपको शो होती है वो सिर्फ डेस्कटॉप नजर आ रहा होता है। जैसे जैसे आपको जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है आप उसका क्यूरी करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको वो आ जाता है। तो क्यूरी मतलब का टू कॉल, अब क्यूरी का मतलब ये होता है कि टू कॉल समथिंग, जो और उसकी कॉल क्या करना है वो उसमें लिखना है। हमने पहले क्या कहा भाई, मोर्टल फवाद, अब ये हमने इसको क्यूरी दी कि हाँ चेक करके बताओ क्या फवाद इज मोर्टल। अब उसने जाके अपने डेटाबेस में, सर ये तो मुझे सर समझ में आ गया है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स कैसे हो रही है मुझे समझ में आ गया। अच्छा सही, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़े, जी। पानी पिया, ओके। ओके ठीक है, तो अब जो है हमारा एक जुमला है, ये जुमला, अब इसको हम कह रहे हैं समथिंग इज फन if it's a red car or a blue bike or it's ice cream। बात समझ में आ रही? हम कह रहे हैं कि भाई हमने एक नाम यहाँ पे दे दिया समथिंग इज फन, मतलब ये वेरिएबल है फन। अब समथिंग का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने कंडीशन क्या दी हुई है, इफ इट्स रेड कार और ब्लू बाइक और इट इज आइसक्रीम, मतलब अगर ये तीन चीजें हैं तो इट्स फन, मतलब रेड कार इज फन, ब्लू बाइक इज फन, आइसक्रीम इज फन। अब इस चीज को यहाँ पे ट्रांसलेट किस तरह कर रहे हैं, अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ गई। अब क्या किया हमने, यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन हमने किया कि भाई फन, फन इज रिलेशन। अब एक्स क्या है, अननोन आइटम, मतलब हम अननोन थिंग है जिसको हमने कहते हैं, मैं यूं इसको यूं डिफाइन करूं कि यहाँ पे एक्स का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब समथिंग, कोई भी वो चीज हो सकती है। हमने कहा कि समथिंग इज फन, अब ये हो गया हमारा रिलेशन जिसको हमने रूल कहा। अच्छा इस रूल के अंदर जो कंडीशंस क्या हैं, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे ना, अब ये इस रूल है, अब इसकी रूल के अंदर कंडीशंस क्या हैं कि हमने यहाँ पे कहा है कि इफ इट्स रेड और ब्लू बाइक, तो हमने कहा कि ये जो समथिंग इज फन, इफ समथिंग इज रेड, ये जो कामा आपको नजर आ रही है ना, कामा का मतलब होता है एंड, मतलब हमने कार में अगर देखें तो दो चीजें, ये समथिंग इज फन इफ इट्स ए रेड कार, मतलब एक कलर है कंडीशन, एक दूसरा कार कंडीशन है। तो हमने कहा कि समथिंग इज फन, अब ये हो गया उसका हेडर, उसकी बॉडी में क्या है, मतलब बॉडी में एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है। तो हमने कहा कि समथिंग इज फन इफ समथिंग इज रेड एंड, ये कामा मतलब बता रहा है, एंड समथिंग इज कार। तो ये वाला हिस्सा कवर हो गया फवाद? जी सर। यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके, अब क्या है समथिंग, इसका ये पार्ट है ब्लू बाइक, इसको कैसे लिखेंगे, ये भी फन के जुमरे में आता है, मतलब ये भी रूल है हमारा, ये भी रूल है ना, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है। तो इसको मतलब एक ही चीज है फन, जिसको मल्टीपल रूल्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है
समथिंग इज फन इफ समथिंग इज ब्लू एंड समथिंग इज वाइट। ये पार्ट कवर हो गया, जी यहां तक समझ में आ गया? जी सर। ओके गुड। अच्छा, उसके बाद क्या है, आइसक्रीम। तो उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, अच्छा ये हमने रूल डिफाइन कर दिया, और आइसक्रीम को ना डायरेक्टली हमने यहाँ पे इसके बेस में दे दिया, आइसक्रीम इज फन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है, मतलब इसमें आपके पास एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा यकीनन आपको, मतलब इसका कोई सर ऐसे ही वो भी लिख सकते थे, रेड कार और ब्लू ये बाइक। तो रेड कार और ब्लू बाइक की कंडीशन है, हाँ वो भी बिल्कुल ऐसे लिख डायरेक्ट सकते लिख हैं, सकते हैं। मगर आपको पता है ना जिस तरीके से हमें वेरिएबल का फायदा ये होता है, अब समथिंग यहाँ पे अननोन है, आइसक्रीम तो अननोन नहीं है ना, आइसक्रीम मतलब नाम है। हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फॉर सपोज अगर हम लिखते हैं कि समथिंग इज आइसक्रीम इज फन इफ आइसक्रीम इज फलानी के फ्लेवर्स लिखते हैं सपोज करें, अच्छा, अगर अगर उसमें भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर सही उसमें भी, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो यहाँ तक तो हो गया, अब इसमें अंदर इसकी मैं जो है ना चीजों को ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या है यहाँ पे हमारे हमने कहा कि समथिंग इज फन इफ समथिंग इज रेड एंड समथिंग इज कार, मतलब रेड कार है तो वो फन है, ब्लू बाइक है तो वो फन है, मतलब समथिंग इज फन इफ समथिंग इज ब्लू एंड समथिंग इज बाइक, और तीसरी कंडीशन है आइसक्रीम इज फन। ये तो हो गया, फैक्ट हो गया हमारा, और नीचे हमने फिर नाम बताया हुआ है, अगर वीडब्ल्यू बीटल कार है, वीडब्ल्यू बीटल इज कार, फोर्ड एस्कॉर्ट कार है, हार्ले डेविडसन कार है, भाई डिफरेंट नाम से, ये तो आपको पता होंगे शायद, मतलब बाइक है। अब ये जो है क्या है, ये फैक्ट्स हैं, मतलब ये यूं मैं कह लूं, मैरान है, सुजुकी है, कोरोला है, जीएलआई, और फिर उसमें जीएलआई मिसाल दो, उसके कलर ऑफ जीएलआई इज रेड या वाइट, तो हमने वो फैक्ट्स इसको लिख दिए। अब हो क्या रहा है, मतलब हमने रूल तो डिफाइन कर दिया, और उसके नीचे जो है ना उसको नॉलेज, मतलब डिफरेंट कंडीशंस हमने फैक्ट्स भी सेव करवा दिए। अब फैक्ट्स एंड रूल्स मिलके हमारा नॉलेज बेस बन गया। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी। ओके, मैं जो इसी से इसको हटा देता हूँ, और इसको मैं जो है ना डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, कॉपी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको मैंने किया सेव, और इसको मैंने किया कंपाइल, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको पूछ रहा हूँ, क्यूरी कर रहा हूँ, क्या हार्ले, ये क्या नाम भी अजीब है इसका, हार्ले डेविडसन डेविडसन इज फन, मतलब मैं इसके क्यूरी कर रहा हूँ, क्या ये फन है, गिवन दी रूल्स एंड फैक्ट्स जो कि हमने इसको बताए हैं। अब ये उसको मद्देनजर रखते हुए हमें बताएगा कि हाँ फन है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझ में आई बात? फॉल्स फॉल्स दे देगा सर। अब ये बताएं कि हमने कहीं पे इसको बताया कि हार्ले डेविडसन इज फन, कहीं डायरेक्ट नजर आ रहा है आपको? नहीं बताया। अब ये क्या करेगा, जब हार्ले डेविडसन को मिलेगा तो ये पहले जहां पे चेक करेगा, पहले रूल में चेक करेगा, क्या हार्ले डेविडसन, अच्छा इस कंडीशन के मुताबिक ये जो है हार्ले डेविडसन इज फन इफ इट इज रेड हार्ले, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपने हार्ले डेविडसन दिया है ये यहाँ पर आया, क्योंकि ये वेरिएबल में ये सेव हो गया, और यही यहाँ पर आ गया कंडीशन, ये हार्ले डेविडसन इज रेड। क्या कहीं पे इस डेटाबेस में कहीं नजर आ रहा है आपको हार्ले डेविडसन इज रेड? यहाँ पे तो ब्लू नजर आ रहा है, नहीं। तो इट मींस ये तो रिजेक्ट हो गया, पार्ट यहाँ वाला फेल हो गया, इस रे रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। सही है, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर।
ओके अब यहाँ पर ये दोबारा दूसरे रूल में जाएगा, दूसरे रूल में देगा हार्ले डेविडसन इज फन इफ हार्ले डेविडसन इज बिलू एंड हार्ले डेविडसन इज बाइक। अब यहाँ पे देखा हार्ले डेविडसन इज बिलू, हाँ ये तो ट्रू है, और हार्ले डेविडसन इज बाइक, हाँ ये भी ट्रू है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इट मींस हार्ले डेविडसन इज फन। मतलब ये देखो हमने कहीं पे भी हार्ले डेविडसन को फन नहीं लिखा हुआ, मगर हमने कंडीशन इसने जाके पहले रूल में देखा रूल क्या है, फिर रूल्स को देखते हुए ये जो है इसका जो फैक्ट्स हैं उनको देखा और उसके बाद उसने हमें बताया कि हाँ फन है या नहीं है, तो जवाब आएगा यस। तो हम चेक करके देखें। लेकिन हमने हार्ले को तो नहीं बताया कि वो बाइक है जी, या बताया है हमने? हाँ हाँ बताया हुआ, ये देखो सही सही सही। इसको ना नाम थोड़े चेंज कर देते हैं, अपनी मर्जी वाले नाम रख देते हैं, बताएं कौन से बाइक का रखें। ये तो बहुत मशहूर बाइक है सर। ये नाम भी मुश्किल है बड़ा, कोई हंडा रख देते हैं, सही है। अब ये मैंने सेव किया, इसको मैंने कंपाइल किया, और जब भी फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसको ना जाएंगे फाइल में, कंसल्ट में जाके वो फाइल सिलेक्ट करनी होगी जो आपको कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी थी। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, क्यूरी मैंने क्या लिखनी है, ये क्यूरी हमारी क्या थी, ये। अब मैंने कहीं पे भी इसको नहीं बताया कि हुंडा इज फन है, कहीं नजर आ रहा है इसको आपको? सही। अब मैं इसके पूछ रहा हूं, क्यूरी कर रहा हूं, बताओ अगर भाई होंडा इज फन, ये क्यूरी है, ये क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो अच्छा ये हमेशा डॉट हमेशा एंड में देना, क्या बताया इसने? ट्रू। इसने कहा हाँ ट्रू, सही बात है होंडा इज फन, मगर कैसे? तो उसने क्या किया, पहले यहाँ पे चेक किया, क्या हमने कंडीशंस लगाई हुई है भाई, फन के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि कोई भी चीज फन तब है या तो वो रेड हो एंड कार हो, मतलब रेड कार हो, या तो वो ब्लू हो एंड बाइक हो। फिर हमने ये नीचे ना डिफरेंट कार्स और बाइक्स के कलर और वो डिफाइन किए हुए हैं, तो उसने जाके पहले चेक किया क्या रेड है होंडा, होंडा देखा ब्लू है, तो इट मीन ये तो वाली कमांड यहीं पे उसने खत्म कर दी। फिर इसमें आया ये नीचे, क्या फन जो है समथिंग इज फन, मतलब होंडा इज फन इफ ये दोनों कंडीशन पूरी हो, तो उसने चेक किया क्या होंडा इज ब्लू, तो ये चेक किया हाँ फैक्ट्स में लिखा हुआ है होंडा इज ब्लू। और फिर दूसरी उसने कंडीशन चेक की, क्या हमारे पास जो होंडा इज बाइक, उसने चेक किया हाँ होंडा इज बाइक। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, इट मींस जो हमारे पास होंडा इज फन, तो उसने हमें बता दिया कि हाँ फन है ये। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा तो जो मैंने बताया ना ये हार्ले डेविडसन को रिप्लेस होंडा से करके आप जो है करेंगे, ये पूरी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको अभी बताई है। अच्छा अब इसको रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अभी तो हमने इसको बताया कि भाई जो है होंडा को चेक करके बताओ क्या फन है या नहीं है। अब हम इसको बता नहीं रहे, हमसे पूछें कि बताओ व्हाट इज फन, मतलब फन क्या है, मतलब हम इससे पूछ रहे हैं। आई बात समझ में आप? ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बात ध्यान में रखें, हमेशा जब भी वेरिएबल लिखते हैं ना, मैं इसको सिंपली w लिखूं तब भी वही जवाब मिलेगा, या सिंपली जो है इसको कोई वर्ड लिखूं, मगर वेरिएबल का जब आप लिख रहे हो ना इधर, तो उसका हमेशा कैपिटल में लिखना होगा, ये ध्यान में रख लें। अब यहाँ पे अगर w में जो है ना छोटा लिखता है ना, तो ये इसको कंसीडर करता जाके डेटाबेस में ढूंढता, ये इसको वेरिएबल नहीं कंसीडर करता, इसको ये एटम कंसीडर करता और जाके वो ढूंढता कि भाई ये जो है ना WAT वाट कहाँ पर है, और अपने नॉलेज बेस में ढूंढ फैक्ट्स में ढूंढता। अब ये फैक्ट्स में ये चीज नहीं ढूंढ रहा, अब इसको पता है ये वेरिएबल है, मतलब मुझसे पूछ रहा है, मुझे अपने एक जो है ना फैक्ट्स में से निकाल के चीज लेके आनी है, जिसको
कहते हैं वेरिएबल को इंस्टेंटेनियस करना, इंस्टेशन। आप बात समझ में आई? जी तो सर। अब हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, हमने पहले पूछा क्या होंडा फन है, उसने कहा कि हाँ ट्रू। अब उससे हम पूछें व्हाट इज फन, मतलब फन क्या है। वो क्या करे, अपने रूल्स एंड जो आपके पास फैक्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको चेक करते हुए हमें बताएगा क्या है फन। तो वो हमेशा पहले जो चीजें होती है ना, पहले जो सामने आती है उसको बताएगा। तो इधर जो है ना, इस रूल के हिसाब से जो VW अंडरस्कोर बीटल कार जो है ना, ये फन में आती है, पहली कंडीशन यही ट्रू होती है। तो इसने हमें जो है ठीक है बता दिया कि भाई ये जो है ना VW अंडर बीटल जो है ये फन है। बात समझ में आई? जी सर। ओके गुड। सर लेकिन इसने अभी भी सर पहला दिखाया है जब रिवर्स में आया है ना। हाँ अभी पहला है, अभी मतलब पहला आगे ही दिखा है और अभी हम। आपने जो पिछली क्वेरी करी हुई थी, जब आपने के और एम लिखा था, तब भी वो खाली न्यूटन ही दिखा रहा था। जो हाँ आपने बिल्कुल दूसरा बिल्कुल ह्यूमन लिखा बिल्कुल। था फवाद, वो नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फवाद का ट्रू बता रहा था, फवाद जिस तरह ये मगर वो जब हमने से क्यूरी की के मतलब इंस्टेशन करवाई तो उसने सिर्फ न्यूटन बताया। अच्छा इसके फिर आगे सेटिंग वो करना होता है, उसको अलग तरीके से क्यों करवाना होता है कि वो उसको कहते हैं प्रोसीजरल, और एक होता है क्या कहते हैं डिक्लेरेटिव। तो उसमें जब हम आएंगे इंशाल्लाह वो भी करेंगे, सही है। ओके। अभी हम जो है ना सिर्फ ये चीजों को सीख रहे हैं, लैंग्वेज को, वो उसका फिर हम प्रोसीजर बनाएंगे कि किस तरीके से किसको क्या करना है। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा अब हो गया। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि मिसाल आपने कोई फन और सॉरी कोई रूल जो है ना आप ऐड करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। मतलब अब यहाँ पे ना मैं बार बार यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, सपोज करें यहाँ पर अब मैं जो हूँ यहाँ से इस क्यूरी लाइन से बैठ के मैं उसको रूल ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे? एक कमांड है असर्ट, असर्ट, और जो आपको ऐड करना है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब सपोज करें जो है मैं एक ऐड करता हूँ, अच्छा ये इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो गया। अच्छा आ रहा है। अच्छा अब मैं से पूछ रहा हूँ डायरेक्ट फवाद, ये मुझे आंसर क्या दे रहा है? एरर। आई बात समझ में? उसके पास है ही नहीं डेटाबेस में ये चीज। अब मैं ऐड यहाँ पे असर्ट करके इसको कर रहा हूँ ऐड। अब ये मेरा फवाद जो है ना ऐड हो गया है इसके डेटाबेस में। अब मैं फवाद लिखूंगा ना, क्या आ रहा है? नजर आ रहा है? सर ये समझ में नहीं आया हुआ क्या है। हुआ क्या है? ये क्या कर रहे हैं हम जो है अपने एग्जीक्यूशन जहां से कर रहे हैं ना वहां से कोई चीज ऐड कर रहे हैं उसमें। मतलब जो मिसाल तौर मैं इसको प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ना, कोई इफेक्ट जो है ना मुझे बीच में ऐड करना है या रिमूव करना है तो मैं यहाँ से बैठ के ऐड कर सकता हूँ अपने यहाँ से प्रोग्रामिंग में। सही। तो मैंने यहाँ पे ना सपोज करेंगे पहले फवाद, ठीक है। अब मैंने इसको जो है ना पहले लिखा था जो है ना फवाद, यहाँ यूं करते हैं आरिफ कर देते हैं, आरिफ भी हमारे साथ है। आरिफ अब इसके डेटाबेस में ये नहीं है क्योंकि मैंने जिस तरह कहा ना हमारे पास ये क्या करता है ट्रू या फॉल्स में इंसर्ट देता है। तो आरिफ नहीं है, ये हमें जो है एरर दे देगा कि उसके बाद है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ही बैठ के आरिफ को यहाँ पे डेटाबेस में ऐड कर दिया। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा। असर्ट लिखा और फिर नीचे आरिफ, उसके ब्रैकेट में आरिफ लिख दिया। बात समझ आई?
जी सर। जी सर। और इसको मैंने इंटर किया, अब उसने मुझे बता रहा है ट्रू, मतलब इंटर हो गया। अब मैं आरिफ लिखूंगा ना, तो अभी बता रहा है ट्रू, हाँ मतलब इसके डेटाबेस में है। बात समझ में आई? जी जी सर। सर, assert कमांड ऐड करने के लिए। अच्छा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मिसाल तौर क्या कौन सा करें, अच्छा इसी को रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे? डिट्रैक्ट स्पेलिंग, अगर मैं रिट्रैक्ट, सॉरी डिट्रैक्ट नहीं, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट, ये क्या करता है? ये रिमूव कर देगा। अब मैं रिट्रैक्ट करके आरिफ कर रहा हूँ, अब आरिफ को ये जो है ना रिमूव कर देगा। अब मैं आरिफ लिखूंगा ना तो मुझे एरर देगा, देख रहा है? फॉल्स। जी सर। क्यों? पहले मैंने ऐड किया, फिर चेक किया, फिर मैंने रिमूव कर दिया, उसने मुझे बता दिया कि नहीं, नो फॉल्स एरर, मतलब बता दिया कि आरिफ नहीं है डेटाबेस में। तो इस तरीके से असर्ट जो है करके आप जो है फैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फैक्ट ऐड कर रहा हूँ फॉर अगेन मास, यहाँ मैं यूं एक और करता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं भी अभी। एब्सेंट सपोज करें मास, अब ये हो गया हमारा फैक्ट ऐड। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या मास एब्सेंट है, तो उसने कहा कि ट्रू। बात समझ में आई? और सपोज करें ये मास जी सर। क्लास में बीच में आ जाता है, तो उसको हम करते हैं रिट्रैक्ट। तो मैं एब्सेंट जो ऐड किया था ना, एब्सेंट मास को रिट्रैक्ट किया, तो ये मेरा रिमूव हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या मास इज एब्सेंट, तो जवाब देगा फॉल्स, नहीं एब्सेंट नहीं। बात समझ में आई? जी सर। ये समझ में आ गया, हाँ या ना? जी सर, समझ में आ गया। ठीक है आरिफ, आप लेट आए तो आप इसको जो है चेक कर लीजिएगा, तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। मैं जहाँ साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अच्छा इसके अलावा जो इसमें एक और ऑपरेटर है जिसको कहते हैं मैचिंग ऑपरेटर, हम कहें जिस तरह हम नॉर्मली इक्वल का ऑपरेटर होता है ना, हम इक्वल का बराबरी का ऑपरेटर होता है, यहाँ पे ये होता है, ये चेक करता है मैचिंग के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ये राइट हैंड साइड से मैच करता है विदाउट सॉल्विंग। अगर यहाँ पे नोट करें 1 + 2 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 3, मतलब ये चेक कर रहा है क्या 1 + 2 इज मैचिंग विथ 3। तो यहाँ पे नोट करें, हालांकि मैच तो हो रहे हैं, 1 + 2 को सॉल्व करो तो 3 बनेगा, तो 3 मैच 3 से हो रहा है, मगर यहाँ पे आपको कहेगा नहीं मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व करके फिर मैच नहीं करता, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में जाके मैच करता है। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। ये देखो मैं यहाँ पे 1 + 2 कर रहा हूँ, इसने बता दिया फॉल्स। अब इसकी जगह 1 + 2 की जगह इसको हम अगर करते हैं 1 + 3 इक्वल टू 1 + 3, डॉट हमेशा देना होता है। अब बता रहे हैं ट्रू। क्यों? क्योंकि अब उसको उसने दोनों तरफ मैच किया, हाँ सब आ रहा है, वो सॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने और चेक करने के क्या आंसर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर जो है इसको हम कर रहे हैं चेक। अच्छा अब यहाँ पर जो है हमने देखो कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो इट मींस ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो क्या किया, उसने मैच कर दिया इसके साथ, मतलब x = 1 कर दिया, y = 2 कर दिया। बात समझ में आई? जी सर। ओके गुड। तो इस तरीके से ये रिलेशन है, ये इसका ऑपरेटर हो गया। अच्छा ये सारे वही सेम ऑपरेटर्स हैं। अच्छा इसमें अगर मिसाल तौर मुझे लिखना है, कुछ लिखना है, मतलब डिस्प्ले पे शो करवाना है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो है राइट लिखेंगे, राइट टेक्स्ट एनी प्रोलॉग टर्म एज एन आर्गुमेंट डिस्प्ले दैट टर्म ऑन द स्क्रीन। अब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और साथ में नीचे ना एक और चीज भी लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी,
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कामा NL, NL का मतलब है न्यू लाइन। अगर हम ये NL नहीं लिखते, सपोज करें पहले ये NL ना हटा देते हैं, सिर्फ कामा लिख के दूसरा ये कर देते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, एक चीज का ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ना कामा आएगा। ओके, क्या हो गया इसको, मैं अभी फिलहाल ये लिख देता हूँ, आरिफ हुसैन। आ गया, उसने राइट कर दिया। बात समझ में आई? और जब हम न्यू लाइन करते हैं तो उसके लिए हमें करना होगा क्या, NL बीच में लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है NL लिखें, अगेन मुझसे हो रह गया, NL आ गया बीच में और ये हमारे पास आ गया। ये नजर आ रहा है, एक अस्सलाम वालेकुम पहली लाइन में और फिर दूसरी लाइन में वालेकुम अस्सलाम। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन सही? जी सर। ओके, अच्छा ये दोबारा असर्ट का वो किया हुआ है हमने, ये अभी किया हुआ है। अब यहाँ पे रिलेशन बताया, आलिया इज मदर ऑफ मरियम, ये रिलेशन उसने इंटर करवाया है एक्सटर्नली, मतलब यहाँ से हमने डेटाबेस में दिया नहीं है। अब यहाँ पे डेटाबेस में मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे असर्ट, असर्ट क्या है, अब हम फैक्ट इंटर कर रहे हैं। फैक्ट इंटर कौन सा फैक्ट है, आलिया इज ए मदर ऑफ मरियम, ये हमने फैक्ट इंटर करवाया है, अब हम इसको इंटर कर रहे हैं। अच्छा ये इंटर हो गया, अब मैं यहाँ पे एक कॉल कर रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे देखो क्या गेम खेल रहे हैं हम इसके साथ, वो ये है कि इसको हम पूछ रहे हैं कि बताओ एनी हु इज मदर ऑफ मरियम, मतलब अभी हमने यहाँ पर इससे पूछा नहीं है कि क्या, हम ये क्यूरी नहीं कर रहे, क्या इससे क्यूरी नहीं कर रहे कि क्या आलिया इज मदर ऑफ मरियम, वो हमें हाँ या ना में जवाब देता। अब हम इससे ये पूछ रहे हैं, मतलब एक्स हमने दे दिया, वेरिएबल दे दिया है कि हु इज मदर ऑफ मरियम, जवाब क्या आना चाहिए आपके ख्याल में यहाँ पे? आलिया। अच्छा वैसे ही लिखा हुआ है आलिया। तो इस तरीके से जो है ना, आप मिसाल तौर कोई काम कर रहे हैं कोई ऐसा, तो उसको क्यूरी भी करवा रहे हैं, पहले इंटर किया और आपने लिखा कि मदर एक्स, मतलब हु इज मदर ऑफ मरियम, NL न्यू लाइन में आके आपने लिखा राइट द मदर ऑफ मरियम, ये हमने लिखा है, मतलब डिस्प्ले करवाया, जिस तरह हम करते हैं ना मैटलैब में डिस्प्ले करते हैं या C++ में सी आउट करते हैं, उसके बाद सी आउट करके फिर वेरिएबल लिख लेते हैं, आगे जो भी वेरिएबल की होगी वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होगा, जो एक्स में मिसाल लो जो वैल्यू यहाँ पे आलिया आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आ गया जवाब आया, द मदर ऑफ मरियम इज आलिया। बात क्लियर हो गई? जी सर। क्यों इतना हल्का सा जी सा आ रहा है? आप सर रोजा है इसलिए। सर ये असर्ट और राइट में कौन सा डिफरेंस है? काम तो तकरीबन दोनों सेम कर रही हैं। असर्ट में हम वो करते हैं, अपनी ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं डेटाबेस, नॉलेज बेस में, मैं इसको डेटाबेस नहीं नॉलेज बेस में, जिस तरह डेटा बेस में वो होता है जिसमें डेटा होती है उसको हम डेटाबेस कहते हैं, ये भी एक्चुअली में डेटा ये, मगर इस नॉलेज, ये जो डेटा है ना, डेटा की और नॉलेज में फर्क ये होता है, ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें रूल्स एंड फैक्ट्स लिखे होते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉलेज बेस। तो ये नॉलेज बेस जो है ना, उसमें हम रूल या फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो उस वजह से अच्छा है। राइट तो सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए, ये ऐसे ही जिस तरह हम सी आउट करते हैं,
तो सी आउट में क्या होता है कि आपके पास जो है ना सिर्फ वो जो आप कैरेक्टर्स लिखते हैं वो शो होते हैं, और जो आप मिसाल सीन करते हैं उसमें इस तरह की कमांड होती है, तो उसमें एक्चुअली में आप इनपुट लेते हैं। तो ये समझो कि आपके पास डेटाबेस का इनपुट लेता है यहाँ से। अब बात समझ में आई? जी सर। अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो बस ये जो है ना डिस्प्ले वाला है, फिर हमारी ये ले पूरी हो जाएगी। अब ये जो है ना डिस्प्ले एक और जो है क्या कहते हैं कि स्पेशल हमारे पास फंक्शन है, ये शो करता है, और इसकी थोड़ी सी अपनी खासियत है। डिस्प्ले पुट्स ऑल फंक्शन इन फ्रंट ऑफ देयर आर्गुमेंट्स even if they were originally written in their position, useful for investigation। अच्छा ये डिस्प्ले क्या करता है, जो इनमें ऑपरेशन होते हैं ना, मतलब डिस्प्ले में अंदर जो भी आप आर्गुमेंट देंगे, उस आर्गुमेंट में अंदर जो भी ऑपरेशन दे रहा होगा ना, उस ऑपरेशन को अलग एक्सटर्नली बाहर जो है ना पहले रख देगा, उसके बाद वो कैरेक्टर्स लिखेगा। मिसाल 2+2, तो इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्लस का हो रहा है, तो प्लस को पहले रख के ब्रैकेट में हमें उसने क्या दे दिया, वो दो जिनको हम ऐड कर रहे हैं ना वो दे दिया हमारे पास। बात समझ में आई? तो ये डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे इस तरह देखें कि दो ऑपरेशन हो रहे हैं। कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? अगर यहाँ पे गौर करें तो पहला हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को इसने बाहर किया, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के दरमियान हो रही है, 2 और 9 के दरमियान। अच्छा ये 2 और 9 के दरमियान मल्टीप्लीकेशन बाहर आ गई, फिर इन दोनों की जो रिजल्ट है वो इस 5 के साथ ऐड हो रहा है, मतलब अगेन दूसरा ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्लस का। तो प्लस बाहर आ गया, और इसमें आर्ग्यूमेंट एक 5 आ गया, ये 5 है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इन दोनों का जो पहले रिजल्ट आया था ना वो आया, और जो दोनों का रिजल्ट ये नजर आ रहा है आपका। बात समझ में आई मेरी? जी सर ये अभी पूरा सॉल्व करके करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये पहले ये बस 1+3 सिंपल और डिस्प्ले है, 3 को मिसालों में भी बराबर। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अच्छा डिस्प्ले है सिर्फ? ये सिर्फ डिस्प्ले ओके। देखा, ये जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, असल में जिस तरह लिखा हो ना, यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोलॉन्ग टर्म्स, मतलब जो इंटरनल इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करने में, या जो आपको मतलब एक टूल है इसका जो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, आई होप के ये बात आज वाली लैब की ना समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ करने हैं जो कि अगले वीक तक आपको सबमिट करवाना है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है, फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत ही मतलब लाइट है, उसकी मेमोरी ज्यादा नहीं है। सर क्या करना है सर? सबमिट करवाना है ये जो आपके पास लैब टास्क है ना, ये वाले परफॉर्म करके। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आज की लैब जो है इसी के साथ खत्म होती है। इसमें हमने आज देखा कि किस तरीके से रूल्स को और डिफाइन किया जा सकता है, उसके जो चंद एग्जांपल किए, एक बाइक वाला फन वाला किया, एक ये मदर वाला किया, एक ह्यूमन मोटर वाला किया। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हैं। मिसाल लो स्टूडेंट टीचर के ऊपर मिसाल लो है कि मिसाल लो आप जिस तरह आप लिख सकते हैं कि यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सर वो ह्यूमन और मॉडल वाला एक दफा बता दें दोबारा। हाँ ह्यूमन वाला देखो कोई क्या होता वेरिएबल है, वाला जो आपने रैंडम वेरिएबल। हाँ अब ये देखो ना रैंडम है, मिसाल लो ये है हमारा रूल में क्या होता है, ये बॉडी तब ट्रू होती है जब उसमें सॉरी हेडर तब ट्रू होता है जब उसके अंदर बॉडी में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो ट्रू हो रही हो। तो ये इसकी बॉडी है, ये हेडर है। हमने कहा कि एक्स मतलब एनीथिंग या एनी बॉडी, मैं इसको यूं कर एनी बॉडी इज मोटर। अच्छा ये सर हो गया हेड। अब उसका फिर जाएंगे बॉडी में, एनी बॉडी इज मोटल, ये तब होगा मोटल जब इसमें अंदर जो कंडीशन हो वो भी मतलब ट्रू हो। अब यहाँ पे जाके चेक करेगा एनी बॉडी इज ह्यूमन। अब इसका ना कोई फैक्ट नीचे डिफाइन होगी, जिस तरह यहाँ पर डिफाइन थे, कहाँ गया न्यूटन का, जैसा लिखा हुआ है ना, ये हमने कहा एनी बॉडी इज ह्यूमन। अब वो ह्यूमन का ऑलरेडी एक और रिलेशन डिफाइन हुआ है, वो क्या है कि न्यूटन इज ह्यूमन। तो जो एनी बॉडी इज ह्यूमन है तो वो दोबारा ह्यूमन में आएगा, न्यूटन इज ह्यूमन, तो एनी बॉडी में न्यूटन आ जाएगा। तो न्यूटन इज ह्यूमन, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो न्यूटन इज मॉर्टल।
जब हम कॉल कर रहे थे हेडर को, मतलब क्यूरी कर रहे थे क्या न्यूटन इज मोर्टल, तो वो मोर्टल में गया, मोर्टल वाले रूल में गया, और मोर्टल के रूल में बॉडी था ह्यूमन, एनी न्यूटन इज ह्यूमन। अब न्यूटन इज ह्यूमन की कंडीशन यहाँ पे नीचे ऑलरेडी जो फैक्ट्स में लिखा हुआ था, तो उधर से ट्रू हुआ। जब ये ट्रू हुआ तो इसका हेडर जो ट्रू हो गया, जब हेडर ट्रू हो गया तो आपके पास रिजल्ट में ट्रू आ गया। ओके बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से मिसाल मल्टीपल काम आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, जिसका हमने एग्जांपल ये किया कि रेड भी हो कार भी हो, मतलब दो कंडीशन होगी, उसके लिए एंड के लिए हम कामा लगाते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरह यहाँ ये और ये ना बात एक ही है, सिर्फ सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, और हालांकि इसको ना एक सिंगल लाइन में भी किया जा सकता है। पता है कैसे? तो वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो है ना, हमने फन लिखा है ना, एनीथिंग इज फन। अब दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए ना, जो क्या होनी चाहिए, एनीथिंग इज मतलब रेड और एनीथिंग इज कार। अब वो रेड और कार के जाके डेटाबेस में चेक करेगा, उसके बाद अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर वो कहेगा हाँ ये फन है। अगर इसको मैं यूं लिखूं, इसके लिए मतलब आर मैं यहाँ पे कर दूं एनीथिंग इज फन, पहली दो कंडीशन ये आ गई कि रेड हो एंड कार हो, और यहाँ पर मैं कॉलन दे दूं और उसके बाद ये लिख दूं। अब ये एक ही बन गया। हाँ, इसको हम जो है ट्राई कर लेते हैं। जो कॉलन और सेमी कॉलन होता है ना, ये हमारा होता है ओके, ये हो गया सही। अब ये दो कंडीशन, ये यहाँ तो ये दो हो या ये दो कंडीशन हो, ठीक है। अब इसको मैंने किया सेव, इसको मैंने किया कंपाइल मेक, और इसको अब यहाँ पे हमें क्या लिखना था, फन फन होंडा, ऐसे ही था जी। आ गया ट्रू जी। और उसकी जगह फन जो है ना, इधर मैं ये भी लिख सकता हूँ NER, तो उसने बता दिया, वही पहले वाली आ गई जो पहले थी उसकी। बात समझ में आ गई? जी बात क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, तो मेरे ख्याल में आज की लैब में अगर ये चीजें काफी समझ में आ गई तो हम काफी हद तक चीजों को ना ये कर सकते हैं। मतलब आपको एक नॉलेज बेस बनाना है और उसको बाद क्यूरीज करनी है आपको उसके सॉफ्टवेयर में। जी आरिफ, क्लियर हो गया है? जी सर। थोड़ी प्रैक्टिस करें और एक्टिव रहें। अभी अल्लाह खैर करे, आपको अगले वीक ना इसके टास्क सबमिट करवा देना 30 तक, मैं ग्रुप में लिख देता हूँ। और इंशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गया इसका।